बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बी सप्लाइन कर्व के लिए मैटलैब कोड बना रहे थे, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे थे। फर्स्टली हमने यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था। वेरिएबल टी में हमने उसको सेव कर लिया था। देन हमने उसको यूज किया था अपने ड्राइवर कोड में, और साथ ही साथ हमने पैरामीटर वेक्टर एक्स जनरेट कर लिया था फॉर ऑल टाइप ऑफ नॉट वेक्टर्स। देन हमने फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था। सेकंड ऑर्डर बेसिस बी सप्लाइन फंक्शंस के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था और उनको अपने ड्राइवर कोड में यूज किया था और प्लॉट बनाया था। तो आज हम थर्ड ऑर्डर बेसिस बी सप्लाइन फंक्शंस के लिए और फोर्थ ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और उनको यूज करेंगे ड्राइवर कोड में। सो प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यू कैन सी देम फ्रॉम हियर। ओके, सो फर्स्टली हमने जैसे हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का फॉर्मेट है, फंक्शन लिखेंगे n3 वेरिएबल में हमने एक मैट्रिक्स जनरेट करना है फॉर द थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस। फिर हमने यहाँ इनपुट वेरिएबल्स दे दिए हैं t, x, k, सैंपल साइज n1, n2 एंड पीरियोडिक। m1 यहाँ पे हमारे पास t जो है वो नॉट वेक्टर है, x पैरामीटर वेक्टर है, k ऑर्डर ऑफ द कर्व है, सैंपल साइज जो हमने x को जनरेट करने के लिए यूज किया था सैंपल साइज वो है। n1 हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस है, n2 हमारे पास सेकंड ऑर्डर बेसिस बी सप्लाइन फंक्शंस है, और पीरियोडिक वेरिएबल हमें ये बताता है कि हमारी नॉट वेक्टर्स जो हैं वो पीरियोडिक हैं या ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स हैं। सेकेंड हमने m1 एक वेरिएबल यूज किया है और m1 इज द लेंथ ऑफ नॉट वेक्टर एंड m2 इज द लेंथ ऑफ पैरामीटर वेक्टर। फिर हम n3 के साइज के मुताबिक जो n3 है उसको हमने जीरोज में सेव कर लिया, यानी कि उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको एज अ जीरो सेव कर लिया। n3 का साइज हमारे पास क्या है, m1-3 क्रॉस m2, यानी कि m1-3 रोज हैं एंड m2 हमारे पास उसके कॉलम हैं। रोज जो है n3 की वो क्या शो करती हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ बेसिस फंक्शंस होते हैं, तो n3 जो रोज हैं, पहली रो हमारे पास n13 को शो करेगी, n23 को सेकंड रो, थर्ड रो हमारे पास n33 को n33 शो करेगी एंड इसी तरह। और आपको पता है कितने हमारे पास बेसिस फंक्शंस बनते हैं, m1-3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो m1-3। ओके, तो ये हमारे पास रोज शो करेंगे और कॉलम्स हमारे पास हर पैरामीटर वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेसिस फंक्शन की वो हमें कॉलम्स बताएंगे n3 मैट्रिक्स के। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिखा है d इज इक्वल टू 3। d इज इक्वल टू 3 इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है, हम थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस बना रहे हैं, तो यहाँ हमने d को 3 ले लिया है। ये हम जब हम डी बोर्स रिकर्सिव फार्मूला लिखेंगे तो जहां जहां हमारे पास हमें ऑर्डर लिखना होता है वहां हमने डी लिख दिया है। ओके, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट बी सप्लाइन फंक्शन है और जो लास्ट बी सप्लाइन फंक्शन है उसकी हमारे पास पहली स्पोर्ट इंटरवल की पहला नॉट वेक्टर और पहला नॉट वैल्यू, और जो लास्ट हमारे पास बेसिस फंक्शन है उसकी पहली नॉट वैल्यू स्पोर्ट इंटरवल की क्या है। तो अगर हमारे पास नॉट वेक्टर पीरियोडिक है, तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे पीरियोडिक नॉट वेक्टर लिया हुआ है, हमारे पास यहाँ जो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो 4 हैं और ऑर्डर 3 है, तो हमारे पास जो नॉट वेक्टर बनेगा पीरियोडिक वो 7 लेंथ का ये बन जाएगा। और आप देखिए पीरियोडिक के केस में हमारे पास जो पहली यानी कि n13 है वो हमारे पहले नॉट वेक्टर से नॉट वैल्यू से शुरू होगी, यानी कि 0, 1, 2, 3 ये 4 वैल्यूज आएंगे उसके स्पोर्ट इंटरवल में, 0 से लेके 3 तक उसका स्पोर्ट इंटरवल बनेगा। इसी तरह जो लास्ट है वो m1-3 यानी कि फोर्थ, 7-3 इज इक्वल टू 4, फोर्थ नॉट वैल्यू से बनेगी, 1, 2, 3 फोर्थ, यानी कि हमारे पास जो उसका स्पोर्ट इंटरवल है वो 3 से लेके 6 तक बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास नॉट वेक्टर पीरियोडिक के बजाय यूनिफॉर्म हो तो हमारे पास 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2 ये हमारे पास नॉट वेक्टर बन जाएगा, और हमारे पास जो फर्स्ट
जो बेसिस बी सप्लाइड फंक्शन है वो k-2 से स्टार्ट होगा नॉट वैल्यू से, यानी कि वो भी 0 ही होगी। और जो लास्ट हमारे पास बी सप्लाइड बेसिस फंक्शन है थर्ड ऑर्डर, वो हमारे पास m1 माइनस k नॉट वैल्यू से स्टार्ट होगा। ओके, मैं आपको इसको बता भी देती हूँ। जैसे कि अगर हम अपने ड्राइवर कोड में हम यहाँ यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर बना लें, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टी जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर यूनिफॉर्म है तो k-2 यानी कि 3 - 2 = 1, यानी कि 0 0 1 2 2 से हमारे पास 0 से लेके 2 तक हमारे पास ये फर्स्ट बेसिस फंक्शन के लिए स्पोर्ट इंटरवल होगा, और जो लास्ट बेसिस फंक्शन है उसके लिए m1 माइनस k यानी कि फोर्थ नॉट वैल्यू विच इज 1 1 2 2 2 2 1 से लेके 2 तक हमारे पास इसका स्पोर्ट इंटरवल बन रहा है। तो ओके, ये हमने इसको सेव कर लिया है। अब जैसे आपने सेकेंड ऑर्डर में देखा था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे थर्ड ऑर्डर के जो बी सप्लाइड बेसिस फंक्शंस हैं, पहली वैल्यू के लिए यानी कि k1 के लिए और लास्ट वैल्यू के यानी के लिए k2 के लिए हम उसको अलग से पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अलग से क्यों कैलकुलेट कर लेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फॉर k = 3, जब हम यहाँ ni3 लेंगे तो आप देखिए यहाँ हमारे पास xi+2 माइनस xi की जरूरत पड़ती है, और यहाँ हमारे पास xi+3 माइनस xi+1 की जरूरत पड़ती है। जब हम k1 लेंगे, k1 में हमारे पास 0 यानी कि फर्स्ट नॉट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा था, सॉरी सेकंड नॉट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा था, 0 0 1 0 0 1 एंड 2, ये हमारे पास नॉट वैल्यू बन रही थी। तो आप देखिए xi अगर हमारे पास फॉर i = 1, यहाँ हमारे पास x1 आएगा और यहाँ हमारे पास x3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो 0 माइनस 0 बन जाएगा विच इज अनडिफाइंड। ओके, 0 माइनस 0 विच इज अनडिफाइंड। और इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ देखें फॉर फोर्थ सॉरी फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, अगर हम i को 4 ले लें तो यहाँ फिफ्थ और यहाँ पे हमारे पास 4 + 3 सेवंथ और फिफ्थ नॉट वैल्यू विच इज 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म अनडिफाइन हो जाएगी। तो हम जब रिकर्सिव फार्मूला लिखेंगे फॉर फर्स्ट एंड k2 यानी कि उस लास्ट वाले बेसिस फंक्शन के लिए, तो उसमें लास्ट वाले में हम सेकेंड टर्म नहीं इंक्लूड करेंगे, और फर्स्ट बेसिस फंक्शन के लिए यानी कि k1 जिसको हमने सेव किया हुआ है उसके लिए हम ये फर्स्ट टर्म नहीं इंक्लूड करेंगे। हमने i = k1 के लिए अलग से लिख लिया है। यहाँ पे हमने J1 और J2 लेना है। ये हम क्यों लेते हैं? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म हमने जो है ki = k1 के लिए हमने फर्स्ट वाली टर्म नहीं लिखनी, और फॉर i = k2 के लिए हमने सेकेंड वाली टर्म नहीं लिखनी इन केस ऑफ ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर। पीरियोडिक में तो हमने दोनों टर्म्स लिखनी है लाइक दिस। ओके, क्योंकि उसमें रिपीटेशन नहीं होती नॉट वैल्यूज की। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम n13 बना रहे हैं यानी कि फर्स्ट नॉट वैल्यू से स्टार्ट होने वाला, तो हमारे पास उसमें सिर्फ नॉट स्पोर्ट इंटरवल जो होगा यानी कि नॉन जीरो जिसमें हमारे पास नॉट वैल्यूज रहेंगी, वो हमारे पास 4 नॉट वैल्यूज तक जाएगा इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइड फंक्शन, यानी कि 0 से लेके 1 तक। ओके, इन केस ऑफ पीरियोडिक नॉट वेक्टर्स हमारे पास 0 0 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास नॉट वेक्टर बनेगा, नॉट वेक्टर बनेगा। तो यहाँ हमारे पास 0 से लेके 4 तक हमारा स्पोर्ट इंटरवल रहेगा। अब आप देखिए कि अगर हमें जरूरत नहीं है बाकी आगे वालों की, तो हमने उसको लेना ही नहीं। हम जब J1 ले रहे हैं पहला, जी क्योंकि हमारे पास अगर सेकंड बनेगा तो हम 1 से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ J1 हमारा पहला नॉन जीरो शो कर रहा है और J2
लास्ट नॉन जीरो, यानी कि जहां से जहां तक हमारा सपोर्ट इंटरवल बनता है वो। ओके, अब हम देखें J1 हमारे पास क्या है, i-1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज प्लस 1। i-1 फॉर i इज इक्वल टू K1, यानी कि अगर हमारे पास ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम। और कहाँ तक जाएगा ये हमारे पास, 0 से 0 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2, यहाँ तक। आपको पता है लास्ट में हमारे पास ओपन होता है तो हमने 2 को इन्वॉल्व नहीं करना, 2 से पहले पहले तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ x देखें तो x हमारे पास ये है, हमने सैंपल साइज लिया हुआ है 5 का। तो हमने फर्स्ट कॉलम से लेके सैंपल साइज हमारा, क्योंकि हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, J2 है J1, यानी कि फर्स्ट से लेके और J1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 1 15, हमने यहाँ तक इसको वेरी करवाना है। तो हम जब इसको वेरी करवाएंगे, I1 हमारा, I जो है वो हमारा K1 है। ओके, तो हमने इसको देख लेना है और फिर हम इसको इसी पैटर्न पे वेरी करवाएंगे और हमारे पास ये J1 और J2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से देख लेंगे हमारे पास कौन सा कॉलम बन रहा है जो हमारे पास नॉन जीरो रहेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू है वो नॉन जीरो रहेगी। और J2 जो लास्ट वैल्यू है, J1 से J2 तक हमारा सपोर्ट इंटरवल है। ओके, तो फिर हम इफ पीरियोडिक, तो हमारे पास ये हमने रिकर्सिव फॉर्मूला लिख लिया, अदरवाइज हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म नहीं आएगी। फिर हमने ये बीच वाली K1 प्लस 1 के से लेके K2 माइनस 1 तक के लिए सिंपल दोनों फॉर्मूले दोनों लिख लिए हैं, बोथ नॉट वेक्टर्स, पीरियोडिक नॉट वेक्टर एंड ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए। लेकिन अगेन फॉर i इज इक्वल टू K2 के लिए हमें दोबारा से क्योंकि K2 को आपको पता है पीरियोडिक के केस में तो पूरा फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन इन केस ऑफ ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर हमें i इज इक्वल टू K2 के लिए सेकेंड टर्म नहीं लिख दी, तो हमने ये सेकेंड टर्म वैनिश कर दी है और सिर्फ फर्स्ट टर्म हम फॉर्मुलेट करेंगे फॉर i इज इक्वल टू K2, क्योंकि रिपीटेशन आ रही होती है ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के केस में। ओके, अब हम इसको यूज करते हैं अपने ड्राइवर कोड में फॉर द थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन। सो दिस इज, हम सैंपल साइज अपना ज्यादा कर लेते हैं ताकि हमारी जो कर्व है वो स्मूथ बने। ओके, सबसे पहले हम पीरियोडिक को 0 रखा हुआ है, यानी कि ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए ये हमारी थर्ड ऑर्डर की पी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस बन गए। इन केस ऑफ पीरियोडिक यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर तो ये हमारे पास बन गए हैं बेसिस फंक्शंस, थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस। इसी तरह अगर हम फोर्थ ऑर्डर की बात करें तो वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे बनेगा, जस्ट हमने यहाँ पे एक इनपुट वेरिएबल यानी कि n3 भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। यहाँ पे हमने n4 की जो साइज है वहाँ m1 माइनस 4 कर दिया है, d को हमने 4 ले लिया है और बाकी सारा कुछ सेम उसी पैटर्न पे। ओके, वहाँ हमने यहाँ m1 माइनस 3 लिखा था तो यहाँ हम m1 माइनस 4 यानी कि m1 माइनस d लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही चेंज किया है, बाकी सारा कुछ सेम वही सारी चीजें रहेंगी। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन बनेगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस बनाएंगे। सो